नमस्कार मित्रों, मैं एसके पाल एसके मैथ्रो में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज औसत का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूं, जिसके क्वेश्चंस की कंपटीशनों में बार बार पूछे जाते हैं। मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही शॉर्ट फार्मूले से आपको आज बताने वाला हूं कि बिना आप कॉपी और पेन को उठाए हुए भी इसके आंसर को आप बता सकते हैं। ऐसा फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूं। इसका फार्मूला क्या है? नया औसत बराबर होगा पुराना औसत प्लस के माइनस के इंटू के डिवाइड के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग को कुछ संख्याओं का जो है औसत दिया गया, अगर उन प्रत्येक संख्याओं में कहा जाए कि एक कांस्टेंट नंबर जोड़ दिया जाए, जैसे मान लीजिए 3 सभी संख्याओं में जोड़ा गया, तब उसका नया औसत क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे, उस पुराने औसत में 3 को ऐड कर देंगे। प्लस कहेगा, अगर जोड़ने की बात करता है तो हम लोग उस कांस्टेंट नंबर को जोड़ देंगे। घटाने की बात कहेगा तो पुराने औसत में उसको हम लोग उस नंबर को घटा देंगे। गुणा करने की बात कहेगा तो उस पुराने औसत में हम लोग उस संख्या से जिससे प्रत्येक संख्या में गुणा किया जा रहा है गुणा कर देंगे। और भाग देने की बात कहता है तो हम लोग प्रत्येक संख्या में जैसे कहता है कि किसी कांस्टेंट नंबर से भाग दे दिया जाए तब नया औसत क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग उस क्या करेंगे, नए पुराने औसत को उस संख्या से भाग दे देंगे। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन जैसे आपसे कहता है कि 10 संख्याओं का औसत 18 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। हमें यहाँ पर पुराना औसत दे रखा है कितना? 18। कितनी संख्याओं का? 10। अब कह रहा प्रत्येक संख्या में क्या कह रहा है? 4 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए? 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। हमारे पास बहुत ही शॉर्ट फार्मूला अभी हमने बताया कि बिना इसको आप पेन और कॉपी उठाए हुए बता सकते हैं। क्या करेंगे? 18 में 4 जोड़ देंगे, 18 4 22। इसका आंसर क्या होगा? 22 होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं क्या, नया औसत बराबर हो जाएगा पुराना औसत। पुराना औसत प्लस के क्या है? उस कांस्टेंट नंबर जो जोड़ी या घटाई या गुणा या भाग करने वाली है। तो यहाँ पर जोड़ा जा रहा है तो पुराना औसत आपका कितना है? 18 प्लस कितना प्रत्येक संख्या में जोड़ा जा रहा है आपका? 4। तो 18 4 22। इसका मतलब नया औसत क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो बगैर पेन और कॉपी के भी आप लगा सकते हैं। क्या है? नया पुराना औसत कितना है? 18 है। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है? 4। तो आपने जोड़ दिया 18 4 22। इसका मतलब नया औसत कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी फार्मूले पर बेस्ड। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 से गुणा कर दिया जाए तो उन संख्याओं का औसत क्या होगा। उन संख्याओं का मतलब जिसमें 10 से गुणा किया गया, उन नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम लोग से नया औसत पूछ रहा है। तो अब हम लोग के पास फार्मूला क्या है? हमने आपको बताया है कि नया औसत बराबर होगा पुराना औसत गुणे क्या कर दोगे? 10। जो संख्या से आप प्रत्येक संख्या में गुणा कर रहे हो उसी से नया औसत में क्या, पुराने औसत में क्या कर देना है? गुणा कर देना है। हमको क्या मिल जाता है? नया औसत। इसलिए नया औसत बराबर हो जाएगा आपका, नया औसत बराबर हो जाएगा पुराना औसत। पुराना औसत गुणे क्या हो जाएगा? के क्या है? वह संख्या, वह कांस्टेंट नंबर जिससे गुणा प्रत्येक संख्या में किया जा रहा है। तो पुराना औसत कितना है? 20 है। और कितनी संख्याओं से गुणा कर किया जा रहा है? 10 संख्या से गुणा किया जा रहा है। प्रत्येक में 10 नंबर से 10 से गुणा किया जा रहा है। तो पुराने क्या फार्मूला है? पुराना औसत गुणे के, मतलब उस संख्या से जिससे प्रत्येक को गुणा किया जा रहा है। गुणा 10 कर देंगे, गुणे 10 कितना हो जाएगा? 200। इसका मतलब है कि अगर प्रत्येक संख्या में 10 से गुणा कर दिया जाए और फिर उसका औसत निकाला जाए तो उसका औसत कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट मुंजवानी भी कर सकते थे, ओरली भी कर सकते थे। 20 को 10 से गुणा कर दिया, 20 गुणे 10 बराबर 200। बिना कागज और पेन उठाए हुए भी इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। ये मैंने आपको जो ट्रिक बताई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 47 संख्याओं का औसत 459 है।
क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 47 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है, 459 है। यदि प्रत्येक संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब इसमें कह रहा है कि जो 47 संख्याएं आपको दी गई उसको सबको 17 से भाग दिया जाए, फिर उसका औसत निकाला जाए तो उसका नया औसत क्या होगा। तो अब कौन सा फार्मूला, नया औसत बराबर होगा पुराना औसत। भाग देने की बात कर रहा है तो भाग दोगे डिवाइड के, जिस संख्या, जिस अचर संख्या से, जिस एक संख्या से आप गुणा कर रहे हो उसी से क्या, जिससे आप भाग दे रहे हो तो उसी से क्या कर देना, भाग दे देना पुराने औसत को। तो अब यहाँ पर नया औसत क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। नया औसत, नया औसत बराबर हो जाएगा पुराना औसत, पुराना औसत। इसको हमको डिवाइड कर देना है के का मतलब 17 से, तो कितना हो जाएगा, पुराना औसत आपका कितना है, 459 है। भाग दे दिया कितने से, 17 से। 17 दूनी 34, 11 बचा, 17 7 119, कितना आ गया, 27 आ गया। इसका मतलब है कि नया औसत कितना आ गया, 27 आ गया। क्या किया हमने, प्रत्येक संख्या जिससे आप जो है प्रत्येक संख्या को भाग दिया था उसी से उस औसत को क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो आप बिना पेन और कागज उठाए भी क्या कर सकते हो, जो औसत आपको पुराना दिया उसमें 17 से हमने भाग दिया, कितना आ गया, 27। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। आप ओरली कर सकते हो, घटाने की बात करता है तो नए पुराने औसत में से क्या करोगे, 3 को घटा दोगे। 12 में से 3 के कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो बिना हल, बिना आप जो है कागज पेन उठाए हुए भी मैं आपको जो ट्रिक बता दिया हूं, कौन सा, नया औसत इज इक्वल टू पुराना औसत। अगर जोड़ने की, जिस संख्या को जोड़ने की बात कर रहा है पुराने औसत में उसको जोड़ दिया, इसे लिखा। प्लस कहेगा तो प्लस कर देना है, माइनस कहेगा तो माइनस कर देना है, मल्टीप्लाई कहे तो उस संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड की बात कहता तो उस संख्या से डिवाइड कर देना है। बस आपको जो है जो नया औसत है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, नया औसत, नया औसत आपको निकालना है। तो नया औसत इज इक्वल टू क्या होगा, पुराना औसत कितना है आपका, 12 है। कितना घटा रहा है, 3, तो आप यहाँ से 3 घटा दिया, कितना आ गया, 9। इसका मतलब 9 जो होगा आपका नया औसत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं जिनकी वर्तमान औसत आयु 26 वर्ष है। 4 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी। तो यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है कि वर्तमान औसत आयु दे रखी है कितने सदस्यों की, 5 सदस्यों की। तो अब कह रहा 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद प्रत्येक सदस्य की जो आयु होगी वो 4 वर्ष बढ़ जाएगी। तो अभी हम लोगों ने क्या कहा कि अगर किसी भी पुराने औसत में प्रत्येक में कोई संख्या जोड़ी जाती है तो उसके पुराने औसत में उस संख्या को जोड़ देने से हमको नया औसत मिल जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए 4 वर्ष बाद कह रहा है, इसका मतलब है कि प्रत्येक सदस्य की आयु में 4 वर्ष क्या होगा, जुड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नया औसत अब आप बहुत ही इजी तरीके से इस फार्मूले के द्वारा लगा पाओगे। क्या हो जाएगा, नया औसत, नया औसत बराबर हो जाएगा पुराना औसत कितना है, 26 वर्ष है। और प्रत्येक कह रहा कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद का मतलब प्रत्येक सदस्य की आयु में 4 वर्ष जुड़ गया। तो अब इस पुराने औसत में हम लोग 4 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नया औसत मिल जाएगा। तो 26 और 4 कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। इसका मतलब है कि अगर 4 वर्ष बाद उन 5 सदस्यों की औसत आयु निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा, उनका 30 वर्ष हो जाएगा। अगर आज का वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन की बटन को जरूर दबा देंगे, जिससे जो भी मैं नया वीडियो आपके लिए अपलोड करूं उसकी इंफॉर्मेशन आप तक